कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। अब अलंकार शब्द किससे बना है? अलंकार शब्द बना है अलम प्लस कार के योग से। किससे? अलंकार शब्द जो बना है वो अलम प्लस कार के योग से बना है। अलम का अर्थ यहाँ पर हम लेंगे आभूषणों से और कार यानी कि करने वाला, यानी कि आभूषणों से जिस प्रकार आप एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताती हूँ आपको कि जिस प्रकार एक स्त्री का गहना क्या होता है, स्त्री का गहना है उसके आभूषण। स्त्री किससे अधिक शोभायमान लगती है? जब वो आभूषणों को पहनती है। तो जिस प्रकार एक स्त्री बिना आभूषण के शोभायमान प्रतीत नहीं हो सकती, आकर्षित नहीं हो सकती, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य में काव्य भी आकर्षित तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें अलंकार प्रवेश नहीं करे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि शोभा बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो इसी प्रकार अलंकार की परिभाषा बनी। सबसे पहले हम अलंकार का अर्थ देखते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। अब अलंकार की परिभाषा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। काव्य में शब्दों व अर्थों से चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व। काव्य में शब्द और अर्थ के माध्यम से ऐसे कैसे किस प्रकार के शब्द होंगे और किस प्रकार उनका अर्थ निकलेगा, उससे हम समझ सकते हैं कि काव्य में वह चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं। चमत्कार उत्पन्न करने का अर्थ से जादू से नहीं है। चमत्कार उत्पन्न करने का अर्थ होता है वो जो काव्य की जो पंक्ति है वो हमें किस प्रकार से आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। तो चमत्कार उत्पन्न करने का अर्थ होता है आकर्षित करना। तो काव्य में शब्दों व अर्थों से चमत्कार उत्पन्न करने वाले यानी अपनी ओर आकर्षित करने वाले जो तत्व पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। यहाँ तक थी अलंकार की परिभाषा। एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण जो कि बना है अलम प्लस कार के योग से। आभूषण वो होते हैं जिस प्रकार एक स्त्री बिना आभूषणों के शोभायमान नहीं लग सकती, आकर्षित नहीं कर सकती, उसी प्रकार काव्य में जब तक आभूषणों के तौर पर जब तक ऐसे शब्द और ऐसे शब्दों के अर्थ नहीं होंगे कि वो हमें आकर्षित कर सके, वो पाठक को आकर्षित कर सके, वो श्रोता को आकर्षित कर सके, तब तक वो अलंकार नहीं कहलाया जाएगा। तो इसी प्रकार अलंकार की परिभाषा के तौर पर बहुत ही सरल परिभाषा आपको ये याद रखने की है कि काव्य में शब्द व अर्थों से चमत्कार उत्पन्न करने वाले या फिर आकर्षित करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। ये तो था अलंकार का परिचय। अब हम आगे देखते हैं कि अलंकार के भेद कितने होते हैं, अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, अलंकार को किन किन रूपों में बांटा गया है। अलंकार के भेदों की बात करते हैं तो अलंकार के भेद दो मुख्य रूप से किए गए हैं, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। दो मुख्य रूप से भेद हैं, एक तो है शब्दालंकार और एक है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के तहत भी हमने तीन मुख्य अलंकारों को रखा है। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष अलंकार। शब्दालंकार के तहत हमने तीन अलंकारों को रखा है जिनके नाम है अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसी प्रकार अगर हम अर्थालंकार की तरफ चलते हैं तो अर्थालंकार में हमने मुख्य रूप से 5 अलंकारों को सम्मिलित किया है। 5 अलंकार कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति। ये हैं आपके 5 अलंकार जो कि अर्थालंकार के तहत आएंगे। परीक्षा में आपसे प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाता है सबसे पहले तो कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। अलंकार की परिभाषा बनने के बाद में अलंकार के भेदों पर एक प्रश्न बन जाता है, तो भेदों में आप दोनों को अलग अलग तरीके से बताएंगे कि शब्दालंकार क्या होता है और अर्थालंकार क्या होता है। शब्दालंकार के तहत हम 3 अलंकार रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 8 अलंकारों को एक साथ में सम्मिलित कर दें। एक साथ में सम्मिलित नहीं करना है। इनके भी 2 भेद हैं, 2 भेदों के भी 3 और 5 उपभेद हैं। शब्दालंकार के तहत 3 अलंकार और अर्थालंकार के तहत 5 अलंकार। तो आपको ये अलंकार का परिचय यहाँ तक समझ में आया होगा कि अलंकार का मुख्य अर्थ क्या होता है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है और अलंकार के भेद क्या होते हैं। अब इससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि अनुप्रास,
यमक और श्लेष अलंकार और इनके जो आगे और भी अलंकार है वो क्या होते हैं, यानी ऐसे किस प्रकार के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार होगा, इसमें यमक होगा, इसमें श्लेष होगा। तो क्या ऐसे नियम हैं, क्या ऐसी बातें हैं जिस प्रकार से क्या ऐसी कौन सी परिभाषा बन सकती है कि जिससे ये अलंकार आप सभी को समझ में आ सके। धन्यवाद।